नमस्ते मित्रों, मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अपनी रेल की कहानियों के संग्रह में से आपके लिए एक ख़ास कहानी लेके आया हूँ। आप लोगों ने अपने मेरी कहानियों के माध्यम से जो मुझे प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी का शीर्षक है शिकायतकर्ता। हर इंसान में कुछ न कुछ आदत होती है, कुछ अच्छी आदतें, कुछ बुरी आदतें, और जब कोई इंसान किसी काम को लगातार करता रहता है तो उसकी ये एक आदत बन जाती है और उस आदत को वो जल्दी आसानी से छोड़ नहीं पाता। यहाँ जिक्र है एक ऐसे इंसान का जिसको शिकायत करने की आदत थी। ये वर्ष 1975 और 77 के बीच की बात होगी। इमरजेंसी लगी हुई थी और शाम की ड्यूटी थी। जीआरपी का एक दीवान पांडे मिला। उसने कहा, पीके भाई, एक वकील साहब हैं, उनको एक जगह देहरादून के लिए दिला दो। पांडे कोई काम नहीं करता था, दीवान था पुलिस का। उसका काम सिर्फ वीआईपीज़ को गाड़ियों में जगह दिलाना, पुलिस अधिकारियों को जगह दिलाना, बस यही काम वो करता था। मैंने कहा चलो, मुझे भी ज़्यादा अनुभव तो मुझे था नहीं, तो मैं उसके साथ चला गया। फिर मैंने बहुत कोशिश की। पहले मैंने लखनऊ की जो गाड़ी थी जनता एक्सप्रेस, उसमें बहुत कोशिश की लेकिन जगह नहीं मिली। फिर देहरादून एक्सप्रेस में ट्राई किया, वो हावड़ा से आती थी, तो मैंने सोचा हमारे लखनऊ के टीटी होते हैं, कुछ मदद हो जाएगी। उसमें भी बहुत कोशिश की, उसमें भी जगह नहीं मिली। जब दोनों में जगह नहीं मिली तो हमारा करीब 2 घंटा लग गया इस काम में। उसके बाद इसी दौरान हम लोगों ने चाय वाय साथ में पी। वकील साहब पान के शौकीन थे, तो उनके लिए बाहर से पांडे ने पान मंगाया, उन्होंने पान खाया। फिर चलते वक्त उन्होंने कहा कि तुमने मेहनत तो काफ़ी की लेकिन तुम सफल नहीं हो पाए, चलो कोई बात नहीं। बात ख़त्म हो गई। मैंने उनसे क्षमा मांगी। मैंने कहा सर, मैंने कोशिश तो बहुत की कि आपका काम बन जाए, लेकिन अब काम नहीं बना तो मैं क्या कर सकता हूँ। बात आई गई हो गई। 4 से 12 की शिफ्ट थी हमारी। रात 11:30 बजे जब मैं ऑफिस से निकलने लगा तो स्टेशन मास्टर ने मुझसे कहा, पीके तुम्हारी एक बहुत सीरियस कंप्लेंट हो गई है। तो मैंने सोचा ऐसा तो कुछ किया नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, किसी की तो शिकायत क्यों हो गई। अब मैं चक्कर में पड़ गया। तो उन्होंने मुझे कंप्लेंट बुक दिखाई। उसमें मेरे खिलाफ़ बहुत सारी चीज़ें लिखी थी और मेरी तो समझ में कुछ आया नहीं। तो मैंने उसमें से शिकायतकर्ता का एड्रेस और ले लिया और एड्रेस लेके मैं जाने लगा तो स्टेशन मास्टर ने कहा, इमरजेंसी लगी हुई है, ध्यान रखना 10 बजे ये फाइल पुटअप हो जाएगी और सस्पेंड हो जाओगे, फिर ड्यूटी नहीं मिलेगी कई साल तक तुम्हें। अब मैं और चक्कर में पड़ गया। साइकिल उठाई, घर पहुंचा। अब कहाँ नींद, कहाँ भूख, न नींद न भूख न प्यास, परेशान। और बाबूजी सो चुके थे। मैं कहा क्या करूं क्या करूं। सुबह सुबह मैं जल्दी उठा, रात भर तो उलट पुलट करता रहा बिस्तर पे, और जल्दी सुबह उठ के चाय बनाई, बाबूजी को चाय पिलाई और उसके बाद मैं साइकिल लेकर निकल पड़ा। उनका घर, शिकायतकर्ता का घर जो था, मेरे घर से करीब 45 मिनट का सफ़र था, दूर था बहुत, मगर मैं नॉन स्टॉप साइकिल से उनके घर पहुंचा। जब मैं उनके घर पहुंचा, ढूंढने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मेन रोड पर उनका घर था, बड़ा घर था। घंटी बजाई, नौकर आया, कहा क्या काम है। मैंने कहा मिलना है। कहने लगा बैठिए। मैं बैठ गया। उसने मुझे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद देखा कि वही वकील साहब मुस्कुराते हुए सीढ़ी से उतर के चले आ रहे हैं। अब मैं चक्कर में पड़ा, यार ये तो वही वकील साहब हैं, कल हमने जिनकी बड़ी मदद की थी। अरे शिकायत क्यों कर दिया इन्होंने मेरी। तो वो हंसते हुए बोले कि भाई देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने मेरी मदद करने की बहुत कोशिश किया लेकिन तुम सफल नहीं हुए। पर मैं क्या करूं, मैं वकील हूं, लिखना मेरी आदत में शुमार है। तो मैं जब भी स्टेशन जाता हूं तो एक कंप्लेंट ज़रूर करता हूं, चाहे खिड़की की कंप्लेंट करूं, चाहे दरवाजे की करूं, चाहे गंदगी की करूं, मगर मुझे तो एक कंप्लेंट करना ज़रूरी है स्टेशन पर जाने पे। और उन्होंने मुझे एक मोटी सी फाइल भी दिखाई। कहा देखो ये फ़ाइल है, तो देख लो, सब रेलवे की शिकायतें इसमें मैंने लिखी हुई हैं, अब मेरा काम ही यही है।
तो मैंने कहा सर वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा कसूर जब कुछ नहीं है तो आपने मेरी शिकायत की क्यों? कह नहीं मेरी आदत है। तो मैंने उनसे कहा कि शिकायत वापस ले लीजिए। कहने लगे ये तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ये तो आपको अब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके घर के अंदर अब आ गया हूँ। तो कहने लगे घर के अंदर से क्या मतलब? मैंने कहा ये बिना शिकायत वापस कराए मैं वापस यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, आप इसको वापस करिए। तो वो कहने लगे कि मेरे घर में मुझे धमका रहे हो। मैंने कहा धमका नहीं रहा हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो आपकी सोच से परे है। वो मुझे कोई ऐसा वैसा मत समझिए, आप शिकायत वापस लीजिए। अब हमारे उनके बीच में गर्मा गर्मी होने लगी। नौकर देख रहा था, इतने में उनका बेटा आ गया। वो मुझे जानता था। उसने मुझसे पूछा कैसे? मैंने कहा ये इन्होंने मेरी शिकायत कर दी है बेमतलब, अब मैं फंस गया हूँ। तो उसने मेरे पापा से कहा कि क्यों शिकायत कर दी, शिकायत वापस लीजिए। वो कहने लगे मेरी आदत नहीं। उसके बेटे ने कहा आदत से नहीं मतलब है, ये हमारा दोस्त है, मैं इसको जानता हूँ। हालांकि वो मेरा दोस्त नहीं था मगर मुझे जानता था। खैर उन्होंने शिकायत वापस ले ली। जब उन्होंने शिकायत वापस ले ली तो मैंने उनको धन्यवाद कहा। कहने लगे क्या तुम वाकई में कुछ कर सकते थे? मैंने कहा अपने बेटे से पूछ लीजिएगा कि मैं क्या कर सकता था, वो बता देगा आपको। फिर मैं वहाँ से साइकिल दावा और रन थ्रू भागा, स्टेशन आया। 10:30 बज रहे होंगे। सीधे एसएस के केबिन में घुसा। टेबल पे रजिस्टर रखा हुआ था, अभी उन्होंने कुछ उसमें हाथ लगाया नहीं था। तो मैंने नमस्ते किया। मैंने कहा सर ये कागज़ मैं ले आया हूँ, कंप्लेंट वापस हो गई। वो हंसने लगे, कहने लगे बहुत शातिर हो, होशियार हो तुम, बड़ा तेज चैनल है तुम्हारा। मैंने कहा सर जान पे बनी होगी तो फिर तेज़ी से ही काम करना पड़ेगा। खैर वो मेरी शिकायत जो थी वापस हो गई, रजिस्टर बंद हो गया, मामला यहाँ समाप्त हो गया। यहाँ मेरी ये कहानी समाप्त होती है। अब मैं अगली कहानी लेके आगे आपके सामने पेश होऊंगा। यदि मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।